नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली मैंने पहली वीडियो में कवर कर लिया था। उसमें अब ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं ब्रह्मानंद और भृगुवल्ली के बारे में बताऊंगा। तो ब्रह्मानंद और भृगुवल्ली ये जो हैं, इसमें दोनों में ही लगभग पंचकोशों के द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति की बात कही गई है। तो हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो कैसे वो धीरे धीरे कोश की तरफ हम जाते रहते हैं, जैसे कि अंतर्मुखी होते हैं, तो कैसे हम उन कोश की तरफ जाते हैं और कैसे हम लास्ट वाला जो कोश रहता है जिसमें आनंद मिलता है उस तक पहुंचते हैं। तो वो पूरी बातें बताऊंगा। उससे पहले 2-4 चीज़ें देखेंगे हम कि जो ब्रह्मानंद वल्ली है, इसमें 2-4 बातें बताई गई हैं। इसमें यही बताया गया है कि पहले तो अंतर्मुखी होना पड़ता है जीवात्मा को, ईश्वर का ध्यान करते हुए, योग करते हुए, ताकि वो अपने आप को जान सके, सृष्टि को जान सके और परमात्मा को जान सके, इन 3 अनादि तत्वों को जान सके, और लास्ट में जो टारगेट है ईश्वर को जानना, वो पूरा हो सके। तो अंतर्मुखी होना। दूसरा, इसमें श्रद्धा भाव रखना, विश्वास रखना, और ईश्वर की जो ब्रह्मांड रूपी महारचना है उस पर दृष्टिपात करना, उसको देखना कि भाई कैसे जो ये चीज़ें हो रही है हमारे सामने, जो ये प्रकृति चीज़ें, उसके पीछे कैसे ईश्वर है और कैसे ईश्वर अपनी शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड को, इस संसार को चला रहा है। तो ये सब देखने के बाद हमें ईश्वर के बारे में भी ज्ञान होता है और प्रकृति के बारे में तो खैर होता ही है। तो इसमें थोड़ा सा सृष्टि रचना के बारे में भी बताया है ब्रह्मानंद वल्ली में। तो सृष्टि रचना में पहले काफ़ी 2-3 वीडियो है मैं कवर कर चुका हूँ। इसमें भी दूसरा हट के थोड़ा सा मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। वो यह है कि सृष्टि रचना, सृष्टि जो रहती है, जैसा कि हम जानते हैं, वह सूक्ष्म रूप में रहती है और सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे स्थूल रूप में आती है वो। तो सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से आने में, मतलब माइक्रो रूप से बड़े रूप में आने के लिए उसको गति की ज़रूरत होती है। तो सृष्टि निर्माण के लिए गति होना ज़रूरी होता है, और वह गति स्वाभाविक तौर से ईश्वर की इच्छा से दी जाती है। तो इसको हम ईश्वर का ईक्षण तप भी बोलते हैं। ईश्वर में इच्छा तो नहीं होती, लेकिन यह ईश्वर का ईक्षण तप होता है, जिससे स्वाभाविक गुण है यह ईश्वर का, सृष्टि का निर्माण करना। तो ईश्वर गति डालता है सृष्टि में। गति डालने के बाद सृष्टि में जो सूक्ष्म रूप होते हैं वो धीरे धीरे स्थूल रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस संसार का, इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे पहले महतत्व का आता है, जो सबसे सूक्ष्म रहता है। यह महतत्व हमारे शरीर के अंदर बुद्धि का रूप ले लेता है। हमारा शरीर भी तो पंच महाभूत से बना हुआ है और प्रकृति की चीज़ों से बना हुआ है, और इसमें जीवात्मा है, इसका कंट्रोल करने वाला जीवात्मा है। बाकी जो प्रकृति हमको दिख रही है उसको कंट्रोल करने वाला परमात्मा है। तो ये अंतर है इसमें। दूसरा जो महतत्व है वह सबसे सूक्ष्म होता है, वह हमारी बुद्धि का रूप ले लेता है हमारे शरीर में। दूसरा होता है अहंकार। अहंकार, इसमें क्या है, मेरे तेरे की भावना होती है, और एक व्यक्ति तत्व, एक इंडिविजुअलिटी आती है इससे, अहंकार तत्व से हमारे शरीर के अंदर, और ममता का भाव आ जाता है, ये चीज़ आती है। उसके बाद पंच तन मात्राएँ होती है। पंच तन मात्राएँ मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब ये हमारे इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, ये हमको इंद्रियों से फिर महसूस होने लग जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो ये बातें बताई गई है इसमें। दूसरा बताया गया है कि सबसे पहले आकाश का निर्माण होता है। आकाश, यह आकाश नहीं है जो हम देखते हैं, बादल। बादल अलग चीज़ है। बादल तो प्रदूषण के कण, पानी और भी कई पार्टिकल्स मिलके बने हुए होते हैं। यह जो दिखता है वो बादल दिखते हैं, आकाश नहीं होता। आकाश तो हमें दिखता नहीं है, आकाश और वायु हमें दिखती नहीं है। तो सबसे पहले आकाश बनता है। आकाश के बाद वायु का निर्माण होता है। वायु के बाद अग्नि का निर्माण होता है। वायु के कण आपस में घर्षण के कारण अग्नि का निर्माण होता है। अग्नि के बाद जल का निर्माण होता है। जल के बाद पृथ्वी का होता है। तो ये इसकी संरचना है। इसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ये ब्रह्मानंद वल्ली में कुछ चीज़ें थी, और इसमें पंच कोश के बारे में बताया। पंच कोश के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब भृगुवल्ली के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। भृगु के
पूछने पर उसके पिता वरुण ने अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत, श्रोत मतलब कान, वाणी और मन का ज्ञान देते हुए कहा कि जिससे ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये जो अन्न है, प्राण है, नेत्र है, श्रोत्र है, वाणी है, मन है और का ज्ञान देते हुए कहा। सबसे पहले तो इनका ज्ञान दिया। तो इनका ज्ञान मतलब ये एक किस्म से पंच कोशों का ही ज्ञान है। वो कैसे है वो मैं बताऊंगा। ये कनेक्टेड रहते हैं, जैसे अन्न अन्नमय कोश से कनेक्टेड है, प्राण प्राणमय कोश से कनेक्टेड है, और मननमय कोश से मन कनेक्टेड है, विज्ञानमय कोश से बुद्धि, समष्टि बुद्धि कनेक्टेड है, आनंदमय कोश सबसे लास्ट वाला होता है, वो उसमें आनंद होता है। तो इसमें यही बताया गया सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और जीते हैं, और अंत में जिसमें लीन हो जाते हैं वही ब्रह्मा है, और उसी की खोज कर। तो जो भृगु के पिता है वरुण, वो उसको ज्ञान देते हैं, ब्रह्म विद्या देते हैं, रहस्यमयी विद्या देते हैं, गूढ़ विद्या देते हैं। वह यह बताते हैं कि इन कोशों के द्वारा चलता हुआ उस ब्रह्मा के खोज, और अंतर्मुखी होता हुआ उस ब्रह्मा को खोज। तो इसमें यह बात कही गई है मेन। और जो इस विद्या को प्राप्त कर लेता है वह संतान, पशु, ब्रह्मतेज से संपन्न, महान, यशस्वी होते हुए लोक और परलोक दोनों में ही महान होता है। तो जो लोग इस विद्या को पा लेते हैं और ध्यान लगाते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और इन पंच कोशों को एक्टिव करते हुए चलते हैं, तो वो इन चीज़ों से उनको सुख मिलता है। कहने का मतलब ये चीज़ें हैं। तो अब 5 कोश कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला जो कोश है वह है, कोश की वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, वो भी देख सकते हैं आप। इसमें कुछ और अलग भी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे अनन्नमय कोश है, सबसे पहला कोश है अनन्नमय कोश। ये इसमें खाद्य पदार्थों से रिलेटेड है ये, और इसमें पृथ्वी भी आती है इसमें, क्योंकि अन्न पृथ्वी पर ही उपलब्ध होता है, पृथ्वी से ही निकलता है। तो जल और पृथ्वी को भी अन्न कहते हैं इसमें। दूसरा, यहाँ भोग्य पदार्थ और पृथ्वी के लिए प्रयुक्त हुआ है अन्न, जो वर्ड है वो। उसके बाद इसमें जैसे अन्न है वह बढ़ाता है शरीर में, फिर हम खाना खाते हैं और फिर हमारा शरीर मर जाता है, तो उसी में ही लीन हो जाते हैं हम पृथ्वी के अंदर ही। तो यह जो अनन्नमय कोश होता है वह हमारे स्थूल शरीर से लिंक रहता है। स्थूल शरीर मतलब जो हमको दिख रहा है हट्टा कट्टा शरीर, ये सूक्ष्म शरीर से लिंक रहने वाली चीज़ें के अलग कोश है, वो है दूसरे कोश, वो मैं बताऊँगा। तो अनन्नमय कोश स्थूल शरीर से कनेक्टेड है। यह है एक किस्म का द्वार है, एंट्री द्वार है अंतर्मुखी होने का। तो जैसे प्याज होती है, प्याज के छिलके रहते हैं, पहले बड़ा प्याज का छिलका आता है, फिर अंदर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ऐसे ही ये कोश है। तो जो सबसे पहले कोश आता है वह अनन्नमय कोश है। उसके बाद फिर और ये जो कोश है वो सूक्ष्म होते जाते हैं। जैसे अनन्नमय कोश के बाद आता है प्राणमय कोश, मननमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और फिर विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश। तो ये जो 4 कोश और आएंगे इसके बाद, वो और सूक्ष्म हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है। तो इसमें अनन्नमय कोश में 2-3 चीज़ें और बताई गई है कि अन्न का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, कभी भी जो भोग्य पदार्थ होते हैं उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, और जो अतिथि आता है उसको अन्न देना चाहिए, और उसका अन्न का पुष्कल संचय करना चाहिए, मतलब उसको सही ढंग से हमें रखना चाहिए सुरक्षित, और उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो यह अनन्नमय कोश के बारे में था। यह एक द्वार का काम करता है। अब मैं प्राणमय कोश के बारे में बताऊंगा। प्राणमय कोश में प्राण आते हैं। यह सूक्ष्म शरीर का से लिंक रहता है, सूक्ष्म शरीर का पार्ट रहता है प्राणमय कोश। बिना प्राणों के तो हम जीवित रह ही नहीं सकते। प्राणों की जो महत्वता है वो मैंने पहले उपनिषदों में, शुरू के उपनिषदों में बता दिया कि सबसे महत्व प्राण है। बिना प्राण के तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते, जीवित रह ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है, प्राण अपने लिए कुछ नहीं ग्रहण करता, यह तो हमको जीवित रखता है। तो यह निष्काम कर्म करता है, तो हमें भी निष्काम कर्म करना चाहिए, बिना स्वार्थ के परोपकार करते हुए जीना चाहिए। तो यह प्राणमय कोश था। प्राण 5 होते हैं।
और प्राणों के क्या क्या काम होता है, अपान, व्यान, उपान, ये सब मैंने बताए हुए हैं। ये पुरानी वीडियो प्राणों की है, उसमें आप देख सकते हैं 5 प्राण की वीडियो, और उसमें मैंने और डिटेल से बताया गया है। उसके बाद तीसरा जो कोष आता है वह होता है मननमय कोष। अब मननमय जो कोष है, इसमें सब इंद्रियां मन के अधीन होती है। जो संकल्प के अनुसार मनुष्य इसे अपने कंट्रोल में रखता है। तो इसलिए हम जो भी बुक्स पढ़ते हैं, ये आध्यात्मिक शास्त्र, उनमें यही लिखा रहता है कि शिव संकल्प होना चाहिए, हमारा शिव संकल्प होना चाहिए। तो उसका मतलब यही है कि हमारे मन को दृढ़ करना पड़ता है हमको, तभी जाके ये हमारी इंद्रियां हमारे वश में आती है। तो जो मननमय कोष है, इसके सिर को बताया गया है यजुर्वेद, इसके दाएं और बाएं हाथ को बताया है ऋग्वेद और सामवेद, इसका जो आश्रय है वो बताया गया अथर्ववेद। अब ये जो ज्ञान संग्रह है वेद, ये जो मन है यह ज्ञान संग्रह का साधन है। ज्ञान तो हिंदी में बोलेंगे, ज्ञान संस्कृत में। तो जो ज्ञान संग्रह का साधन है वो मन है, और उपलब्ध ज्ञान के सुरक्षित रखने का स्थान भी मन है, इसलिए इसे वेदों से जोड़ा गया है, इस कोष को। ठीक है, तो यह सूक्ष्म कोष है। इसके बाद जो कोष आता है वह आता है विज्ञानमय कोष। अब विज्ञानमय कोष में क्या है कि इसका जो सिर बताया गया है वो तो श्रद्धा बताया गया है, दाया बाया हाथ इसका रित और सत्य बताए गए हैं, और धड़ इसका योग बताया गया है, और बुद्धि तत्व इसका आश्रय बताया गया है। तो जो लोग विज्ञानमय कोष को एक्टिव करते हैं उसमें वो लोग निर्भीक हो जाते हैं, वो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हैं। और ये भी एक सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट होता है विज्ञानमय कोष, उससे सारे पाप छूट जाते हैं और वासनाएं खत्म हो जाती हैं। अब इसका सिर श्रद्धा है। श्रद्धा मैंने बता ही दिया कि भाई एक विश्वास होना चाहिए, सत्य पर विश्वास होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी भी चीज़ पे विश्वास हो, सत्य पर विश्वास होना चाहिए, सत्य बातों पर विश्वास होना, तार्किक रूप से अच्छे से जानकर फिर उस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए। तो श्रद्धा भी विश्वास पर, सत्य पर टिकी होती है। दूसरा रित और सत्य में बता चुका। रित तो हमेशा ही सच रहने वाली चीज़ें हैं, और जो सच होता है वह कभी बदलता है, परिस्थितियों के आधार पे कभी बदलता है कभी नहीं। लेकिन जो रित है वह परमानेंट सत्य 100%, वो परिस्थितियों के अनुसार भी नहीं बदलता, वो तो हमेशा ही रहेगा। ऐसे योग है, योग का बता ही चुका, अष्टांग योग के बारे में अच्छे से मैं आपको, और बुद्धि तत्व के बारे में पता ही है। उसके बाद लास्ट जो कोष आता है, तो जो विज्ञान में कोष है उसमें समष्टि बुद्धि तत्व का आश्रय लिया करते हैं। उसमें मेन बुद्धि का खेल होता है और समष्टि बुद्धि हो जाती है, मतलब निस्वार्थ बुद्धि हो जाती है उसमें। उसके बाद आनंदमय कोष आता है। तो आनंदमय कोष यहाँ पहुँचकर जो भृगु थे वो संतुष्ट हुए और अपने पिता से और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं समझते थे। तो इसीलिए जो भृगुवल्ली है, भृगुवल्ली को हम भार्गवी वारुणी विद्या भी बोलते हैं। तो भार्गवी वारुणी विद्या भी बोलते हैं इसको, भृगुवल्ली को। और आनंद में जो कोष रहता है उसका जो सिर होता है वह प्रेम होता है, जो उसका दाया बाया हाथ रहता है वह मोक्ष और मोद और प्रमोद होता है, मोद और प्रमोद होता है, और ब्रह्मा इसका आश्रय स्थान होता है, और आनंद इसका धड़ होता है। तो कहने का मतलब यह है, आनंदमय कोष में आत्मा अपने पूर्ण रूप में आ जाती है और उसको केवल और केवल आनंद की अनुभूति होती है, मतलब 100% सुख की अनुभूति होती है। तो ये था इन 5 कोषों के बारे में, और ब्रह्मानंद वल्ली के बारे में, और भृगुवल्ली के बारे में। तो ये है तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में था। तो तैत्तिरीय उपनिषद अब इसमें ख़त्म होता है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर गति देता है, सृष्टि का निर्माण तभी होता है, ईश्वर का इक्षण तप है। इसीलिए जो मैंने शिक्षावल्ली में व्राहृत्या बताई, 7 व्राहृत्या होती है, जिसको हम बोलते हैं ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तो ये 7 व्राहृत्या जो होती है, ये 7 व्राहृत्या में एक व्राहृत्या है ओम तपः। तो इस
ये ईश्वर के गुण हैं जो हमारे अंदर आने चाहिए, हमको धारण करना चाहिए। भू का मतलब जो प्राणों से प्यारा है और जो सबको प्राणों का भी प्राण है, वह क्या है? परमात्मा है, ईश्वर है। तो हमें भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए और खुद के प्राणों की भी। और इसके अलावा जैसे ओम भुवः है, भुवः मतलब दुख विनाशक हो गया, सभी दुखों को दूर करने वाला, हमें भी दूसरों के दुख को दूर करना चाहिए। ये गुण ईश्वर के हमारे अंदर आना चाहिए। ओम स्वः, स्वः का मतलब सुख स्वरूप है, तो वह ईश्वर सुख स्वरूप है, वह सबको सुख देता है, तो हमको भी दूसरों को सुख देना चाहिए। ओम मह मतलब वह महान है, तो हमको भी उसकी तरह महान बनना चाहिए। ओम तप मतलब वह तप करता है, सृष्टि का निर्माण करता है, तो हमें भी तप करते रहना चाहिए निरंतर। तो ओम सत्यम, वह सत्य है, तो हमें भी हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य के पथ पर चलना चाहिए। अब इसमें कई योग्यताएं भी बताई गई है कि भाई ये तो बता दिया तुमने, 5 कोष बता दिए और फिर इनके बारे में बता दिया क्या क्या है, लेकिन इसके लिए 5 कोषों के लिए आगे बढ़ने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए और इनको कोषों को एक्टिव करने के लिए आपको इसमें योग्यता होनी चाहिए। अब योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? आदमी को सबसे पहले अपना शरीर ठीक करना पड़ता है, तो आदमी को ओजस्वी वीर्यवान होना चाहिए, शरीर उसका निरोग होना चाहिए, शरीर में कोई रोग ना हो और ओजस्विता हो, तेजस्विता हो शरीर के अंदर। दूसरा उसका फिर प्राण पुष्ट होने चाहिए। अब प्राण पुष्ट कैसे होंगे? योगाभ्यास से, योग साधना से, और दूसरा योगाभ्यास करने से, तो प्राणायाम करने से। उसके बाद ज्ञानोपर्जन करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। अब ज्ञान कैसे मिलेगा? हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर, स्वाध्याय कर कर, शास्त्रों के हिसाब से चलकर, वेदों के हिसाब से चलकर, तो उससे हमें ज्ञान मिलेगा। फिर चौथा है, इसमें हमें आत्मा की ओर चलना चाहिए। अब आत्मा की ओर इंसान कैसे चलता है, ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ कैसे चलता है? जब उसके मन में श्रद्धा आती है, श्रद्धा भाव आता है, विश्वास आता है, सत्य को जानकर सत्य चीज़ पर विश्वास करना और उसमें श्रद्धा रखता है। फिर रित और सत्य को जानता है कि भाई रित क्या है, जो परमानेंट सत्य चीज़ें उनको जानना रित होता है। फिर सत्य क्या है उसको जानना अपने ग्रंथों को पढ़कर, फिर योग लगाकर, योगाभ्यास कर कर और समष्टि बुद्धि तत्व लेकर, जिसमें ममता का भाव नहीं रहता। समष्टि बुद्धि मतलब इसमें निस्वार्थ परोपकार कार्य करता रहता है इंसान और उसकी बुद्धि समता की तरफ चलती है। उसके बाद लास्ट जो है वो प्रेम में हो जाता है इंसान, तो आत्मा की तरफ जो अंतर्मुखी हो जाता है इंसान, लास्ट में जो बचता है वो केवल और केवल प्रेम बचता है, प्रेम में हो जाता है और आनंद में कोष में केवल और केवल उसको उस टाइम आनंद ही आनंद मिलता है। तो ये सारी योग्यता होनी जरूरी है इन सब कोषों को प्राप्त करने के लिए। तो ये था तैत्तिरीय उपनिषद, काफ़ी अच्छा था इसका वो। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा और आगे देखते हैं, आगे के उपनिषदों की आगे वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।